ढोड़ी चोली बिंदिया इत्यादि जो है वो चीजों पर उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे लगता है कि 200 से 300 पेज का ड्राफ्टिंग हुआ है। यानी कंप्लेनेंट जो है वो अनिकेत रंजन जी रहेंगे, मैं इनका एडवोकेट हूँ। दूसरे के बेटी बहन को नचाने के लिए जो अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, चोली ढोड़ी टाइप का कोई भी गाना नहीं बजना चाहिए। बीएनएस में जो है वो संगत धाराओं में जो है वो केस दर्ज हो जाएगा। एक जो केस है जो माँ बेटा बन के या फिर जो है वो मौसी या बहन बेटा बन के जो है अश्लील जो है वो बनाता है लोग, हालांकि वो लोग है नहीं माँ बेटा, लेकिन ऐसा डिपिक्ट करते हैं, दे आर डिपिक्टिंग दैट। इस डिपिक्शन के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज होगा, जो काफी सीरियस ऑफेंस माना जाता है। यही होता है कि बैड टच या सेक्सुअल मोटिव के साथ लड़का या लड़की को, औरत या मर्द कोई भी 18 से कम उम्र के लड़का या लड़की को अगर छूता है। अश्लीलता की जहां तक बात शुरू हो रही है, प्रयास हमारा जारी है और कुछ लोगों को लग रहा है कि अश्लीलता का जो लड़ाई है स्वार्थ की लड़ाई है या पहचान बनाने की लड़ाई है या पब्लिसिटी पाने की लड़ाई है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि रे बुर्बक, तुमको पता नहीं है, जिस समय तुम आस्की कर रहे थे उस समय हम संघर्ष कर रहे थे, हम क्रांति कर रहे थे। जिस समय तुम जींस टी शर्ट पहन के बगीचे में घूम रहे थे उस समय मैं हाफ पैंट और बिना मोच का लड़का क्रांतिकारी बने हुए थे, सड़क पर आंदोलन करते थे। लड़ाई अब की बार ऐरू गैरू स्टार्ट नहीं किया है, अब की बार लड़ाई एक क्रांतिकारी स्टार्ट किया है, जो किसी नेता का बेटा, करोड़पति का बेटा नहीं है, संघर्ष करके अपने दम पर पहचान बनाया है, वो इस लड़ाई को शुरुआत किया है। तुमको क्या लगता है लड़ाई क्या केवल सोशल मीडिया पे है? झूठ, गलत। यह लड़ाई सोशल मीडिया पे नहीं है, यह लड़ाई जमीन पर है, यह लड़ाई सदन तक पहुंच चुकी है। अभी तुमको यह पता नहीं है, पता कब चलेगा जब तुमको 440 नहीं 880 वोल्ट का जब तुमको करंट लगेगा ना, झटका, तब तुमको पता चलेगा कि कानून का झटका क्या होता है। हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कानून पर भरोसा करते हैं और उसी कानून को अपना ताकत मान के चलते हैं। तुमको क्या लगता है ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा? हमारे साथ आज वकील साहब आए हुए हैं, निश्चित रूप से इसी सब पर बातचीत पहचानते ही होंगे आप सभी लोग, एसके पंकज जी। सीधी सी बात होगी और सीधे शब्दों में हमारा पहला सवाल आपसे रहेगा। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है कि कानून और व्यवस्था से हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहेगा। इस मामले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अश्लीलता फैला रहे हैं और सबसे ज्यादा आज के डेट में कुछ तथाकथित जो पत्रकार बने हैं कि माइक के गोले गए और पूछ दिए शरीर का नाम लेकर के कितना में दीजिएगा, हमको भी दे दीजिएगा, यही दीजिएगा कि उन्हें चल के दीजिएगा। ये सब शब्दों का प्रयोग करना एक पत्रकार का काम होता है। इन तमाम चीज और कुछ क्रिएटर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत रंजन जी कि आपने मुझे इस मामले में बुलाया यहाँ पर। और दूसरी चीज की जो आपने कहा भी है कि ये लड़ाई सिर्फ हवा हवाई आप नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मुझे लगता है कि 200 से 300 पेज का ड्राफ्टिंग हुआ है। PIL की ड्राफ्टिंग हुई है, कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग हुई है और FIR पिटीशन भी तैयार है जी। बिल्कुल। अभी न्यायालय बंद चल रहा है, 2 तारीख को न्यायालय खुलेगा और उसके बाद ये सारी लड़ाई जो है वो न्यायालय में शुरू हो जाएगी। कंप्लेंट जो होगा परिवाद, उसमें परिवादी यानी कंप्लेनेंट जो है वो अनिकेत रंजन जी रहेंगे, मैं इनका एडवोकेट हूँ। और अश्लीलता के विरुद्ध इस लड़ाई में हम लोग न्यायालय का दरवाजा जो है वो बहुत ही विनम्रता पूर्वक और बहुत मजबूती से खटखटाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो सिर्फ अनिकेत रंजन जी की नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है, पूरे समाज की लड़ाई है। आज स्थिति ये बन गई है कि हम लोग जब मोबाइल हाथ में लेते हैं और फेसबुक ऑन करते हैं तो डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज आ जाए कि हम बगल में हमारा जो बच्चा है, हमारे गार्जियन जो है, हमारे जो अभिभावक हैं, छोटा भाई बहन है घर में, वो ना सुन ले। तो ये हमेशा डर लगा रहता है। तो इस डर को समाप्त करने के लिए जरूरी है अनिकेत रंजन जी के इस मुहिम में साथ देना। और बाकी जहां तक न्यायालय की बात है तो हम लोग कर रहे हैं। IPC में और BNS में जो है वो धारा भी है इसके विरुद्ध बहुत सारी, और उन धाराओं में, सुसंगत धाराओं में जो है वो केस दर्ज हो जाएगा। एक जो केस है जो माँ बेटा बन के या फिर जो है वो मौसी या बहन बेटा बन के अश्लील जो है वो बनाता है लोग, हालांकि वो लोग है नहीं माँ बेटा, लेकिन ऐसा डिपिक्ट करते हैं, दे आर डिपिक्टिंग दैट। इस डिपिक्शन के खिलाफ पोक्सो एक्ट में केस दर्ज होगा, जो काफी सीरियस ऑफेंस माना जाता है। चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस को रोकथाम के लिए वो जो है धारा बनी हुई है। और बाल यौन शोषण का मतलब यही होता है कि बैड टच या सेक्सुअल मोटिव के साथ लड़का या लड़की को, औरत या मर्द कोई भी 18 से कम उम्र के लड़का या लड़की को अगर छूता है, उस तरह से जो है वो करता है, तो फिर उसके खिलाफ जो है पोक्सो एक्ट में धारा दर्ज में, पोक्सो एक्ट में जो है वो केस दर्ज होता है और ये केस भी किया जाएगा उन पर। और मुझे लगता है कि न्यायालय पर मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को जेल जाना होगा। जहां तक एक और सवाल आपने पूछा
कि जो तथाकथित पत्रकार हैं उनके बारे में क्या कहना चाहता हूँ। तो देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो लड़ाई है, ठीक है अनिकेत रंजन जी, आप एक समाज सेवी हैं, लेकिन कमोवेश जो काम पत्रकार नहीं कर पाए हैं उस काम को आपने किया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आपने बनाया है। तो जो सोशल क्रिएटर्स हैं, जो अश्लील बनाते हैं, उनको तो मैं यही कहूंगा कि आप जो एक खास धर्म को कभी टारगेट करने की कोशिश करते हैं, कभी खास रिश्ते को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, ये बंद करना होगा। अगर आप इतना ही अश्लीलता का आपको जो है की खुजली अगर मची हुई है, तो आप थोड़ा सा जो जिन शब्दों, जिन रिश्तों का नाम आप हिंदी में या तत्सम हिंदी में लेते हैं, उन रिश्तों का नाम कभी विदेशज हिंदी में, उर्दू में, फारसी में भी ले लिया करिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैं कहता हूं कि मत करिए, क्योंकि ये गैर कानूनी है। लेकिन आपको अगर उसको कहने की हिम्मत नहीं है तो हमारी हिंदी में भी, हमारी भोजपुरी में भी ये काम नहीं करिए आप। दूसरी चीज कि अगर आप ये कर रहे हैं तो केस तो होगा ही, केस तो हो ही रहा है, न्यायालय आप पर जो है वो न्याय करेगा, सजा दे, आपको बरी कर दे, सजा देगी, मुझे उम्मीद है। लेकिन जो पत्रकारों की बात है तो उसमें जैसा कि अनिकेत रंजन जी जो है वो शुरू में समाज के लिए बहुत कुछ किया, आज भी करते हैं, लेकिन स्थिति कभी कभी ऐसी आ जाती है जब इन पर मुकदमा होता है तो जिनके लिए लड़ रहे हैं उनको कहां तक आके बेल कराना चाहिए, कहां तक आके वकीलों की फीस देनी चाहिए। उल्टा जो भी ये वकील की फीस देते हैं, कागज पत्र का पैसा दे देते हैं, तो उसके बाद बेलर बनने के लिए वो लोग नहीं आते, भाग जाते हैं। और ये जो स्थिति है ये केवल अनिकेत रंजन जी के पास के साथ नहीं है, बहुत सारे पत्रकारों को मैंने देखा है। रक्सौल के अभिषेक मिश्रा जी हैं, बहुत सारे, मैं नाम कितने का लूं, मनीष कश्यप की स्थिति आप लोगों ने देखी ही। तो समाज क्या है कि पत्रकारों का मजाक उड़ाने लगता है, ये लोग पत्रकार थोड़े यूट्यूबर है, और ये कहने लगता है, और जिसके लिए लड़े हैं वही टांग खींचने लगता है, केवल अमीरों धन पशुओं की चमचागिरी करने के चक्कर में। क्योंकि प्रायः जो है डिजिटल पत्रकार जो होते हैं वो गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों से होते हैं, तो जिसके कारण पर्याप्त सम्मान और पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। शासन उसके खिलाफ, प्रशासन उसके खिलाफ, नेता उसके खिलाफ, पुलिस उसके खिलाफ, और यहाँ तक कि अखबार भी उसके खिलाफ। केवल जनता के लिए वो लड़ता है, अपने को जोखिम में डाल करके, अपने करियर, अपने जो है वो कानूनी अड़चनों में। लेकिन जब जनता कुछ नहीं करती है तो मजबूरी में उनको जाकर के ढोली चोली बिंदिया इत्यादि जो है वो चीजों पर उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप पत्रकार हैं, आप पीर मोहम्मद मुनीश की संतान हैं, आप गणेश शंकर विद्यार्थी के संतान हैं, आपने ये अखबार ही है, ये पत्रकार ही है जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के ईंट से ईंट बजा दी थी। तो थोड़ा सा कष्ट होगा, सही वाली पत्रकारिता ही करिए। लेकिन इन 4-5 इस चीज से भी आप मना नहीं कर सकते हैं कि इन 4-5-10 लोगों की संख्या है, ये 10-15 लोगों की वजह से जितने भी अच्छे डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, तमाम लोग जो पटना से लेकर के बेगूसराय, दरभंगा से लेकर के उधर पूर्णिया से लेकर के मधेपुरा, सहरसा जिला चले, जितने छपरा, सीवान, गोपालगंज जाइए, चाहे इधर नरकटियागंज जाइए, या शिवर जाइए, अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, मधेपुरा जाइए, कहीं जाइए, रोहतास जाइए, ये जितने भी डिजिटल मीडिया की साइट के जो पत्रकार हैं आज बदनाम हो रहे हैं कि नहीं। कोई पूछ रहा है कि अच्छा न्यूज लेना, अच्छा यूट्यूबर हो, अच्छा ठीक बैठाइए होने, ये प्रक्रिया है, ये डिजिटल मीडिया का इज्जत था। एक लफंगा न्यूज बेच दिया लोग, एक लफंगा न्यूज है, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो कोड में ही लोग समझ जाएंगे, जो भोजपुरी के स्टार्स को देख करके चिल्लाने लगता है और कभी खुद को गाली सुनवाता है, कभी दूसरे को गाली सुनवाता है। वैसे लोग पत्रकार है भी नहीं, वो लोग पत्रकारों को बदनाम कर रहे हैं, ये अश्लील है लोग। हाँ, तो ये अश्लीलता फैलाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उन पर केस और भी होगा। एक ड्राफ्टिंग तैयार है, बाकी कुछ और लोगों को एक्यूज बनाया जाएगा और उन लोगों पर भी केस होगा, मुकदमा होगा। अभी हम पटना गए थे, तो पटना से आने के क्रम में हम मेरीन ड्राइव पे गाड़ी हमारी रुकी, हम रुके तो देखे कि भीड़ लगी तो देखे कि वहाँ पे एक आइसक्रीम वाला है, हम तो देख के समझ गए उसको, तो है क्या, वो आइसक्रीम बेचता है और आइसक्रीम बेच के अपना काम कर रहा है। तो केवल आइसक्रीम बेच के कमा रहा होता तो वो गरीब है, ठेला चला के बेचारा कमाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को भी लगता है कि ठेला चलाने वाला गरीब है, तो जिनको लगता है कि वो गरीब है उनको 50,000 रुपए का महीना पर वो अपने ठेला वाला रख लेगा काम करने के लिए। इतना पैसा है उसके पास। इंटरव्यू में वो खुद कह रहा है कि एक महीने की कमाई से 4 से 5 15 प्लस प्रो अल्ट्रा जो है हम 5 से 6 खरीद सकते हैं। तो 5 से 6 जो 15 जो अभी नया लेटेस्ट वर्जन आया आईफोन का 15 प्लस मैक्स प्रो जो ले सकता है 6 यानी कि 6 डेढ़ 9 लाख रुपया के 10 लाख का जो मंथली जिसका इनकम है वो आपको गरीब दिखता है। वो आइसक्रीम का व्यवसायी आपको दिखता है, ठेला चलाने वाला वो दिखता है? जी नहीं। उसके बोर्ड पर देखिए पीछे लिखा हुआ है इंस्टा पर इतना मिलियन फॉलोअर, यूट्यूब पर इतना मिलियन सब्सक्राइबर, और फेसबुक पर इतना, क्योंकि वह अश्लील बना बना के और वो बुलाता भी 10,000 5,000 रुपए लोगों से लेता है, ऑर्केस्ट्रा वाली लोगों से पैसा वसूलता है कि तुम आओ मेरे ठेला पे, मैं तुमको वायरल करूंगा। और ठीक है, गरीबों से लूटता है वो पैसा।
जो 200 रुपया 2,000 1,000 रुपया जो ऑर्केस्ट्रा वाली लेकर के रात रात भर नाचती है, उनसे 5,000 रुपया लेकर के उनको वायरल कराने के लिए पैसा लेता है। और सुनिए, इतना ही नहीं वकील साहब, वो क्या कर, ठीक है कुछ लोग कह रहा था कि वो अपना कमा रहा है, अरे कमा नहीं रहा है, वो व्यवसाय कर रहा है। ये है काला सचमुच आइसक्रीम वाले का, अश्लीलता का अड्डा बन चुका है वो। और इतना ही नहीं, करता क्या है कि पीछे से वो अपना भी कैमरा एक चालू रखता है। अगर तुम अश्लीलता से मत कह रहा था कि लोग बजवाता है तो हम बजवा देते हैं, तो ठीक है, लोग बजवा के अपना डाल रहा है, डालने दो। तुम अपने आईडी से तो डाल रहा है, गलत गलत अश्लील गाना पर वीडियो तुम अपने आईडी से डाला है, उसका क्या जवाब? बिहार की जनता उसका भी जवाब दे। अनिकेत रंजन की लड़ाई अपनी बेटी बहन के लिए नहीं है, सही बात है। अनिकेत रंजन की लड़ाई पूरे बिहार के बेटी बहन के लिए है। अगर मैं किसी बिहार के हर एक बेटी बहन के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर तुम उसमें गाली दे रहे हो, तुम हमारा विरोध कर रहे हो, तो समझ लेना तुम्हारी भी बहन के साथ कोई उल्टा सीधा कहेगा तो उस दिन भी तुमको चुप रहना होगा। और नहीं तुमको लगता है कि वो गरीब है, लाचार है, शोषित है, तो अपनी भी बहन को ले जाओ एक दिन उस आइसक्रीम के ठेले पर, 2 आइसक्रीम अपनी बहन को, अपनी माँ को खिलाओ, ताकि बेचारे का भला हो जाएगा, 200-400 रुपया उसको भी हो जाएगा। जो काम नहीं हो सकता है ना, ये नहीं कर सकते हैं, तो अपनी माँ बहन को तुम नहीं लेके जा सकते हो। और यूट्यूब पर इंस्टा पर आके टक 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 ढाए, टक 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 ढाए आके कमेंट मार दोगे, किसी को गालियां दोगे, तो किसी को गाली दे रहे हो तो वो गाली सबसे पहले तुम्हारे बहन और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी माँ पर लागू होगा, बाद में किसी पर लागू होगा। क्या अनिकेत तो पूरे बिहार के बेटियों को बेटी मान रहा है, अनिकेत तो पूरे बिहार के बहनों को बहन मान रहा है, माँ को माँ मान रहा है, तो हमारे लायक तो सबके लिए है। और तुम हमारे अगर बेटी माँ बहन को अगर गाली दोगे तो तुम अपने माँ बहन को गाली दे रहे हो ना, तो ये समझ लो। और सबसे बड़ा चीज बबुआ, लड़ाई सदन तक चल रहा है, सड़क से सदन तक, इनका उपाय तो लगेगा वकील साहब, छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और रही बात है सड़क और सदन के लिए हम पर जा रहे हैं और न्यायालय में हमारे वकील साहब हैं, तो समझ जाइए, सुधर जाइए, नहीं तो आपकी बात सुधार दिए जाइएगा। क्योंकि हम लोग कानून के रखवाले साथ में है, कानून के मानने वाले साथ में है, तो फिर क्या हो सकता है? ये कानून का रखवाला है और हम कानून को मानने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कानून को हाथ में नहीं, कानून को साथ में लेके चलने वाले हैं। शुरू से आप कानून को साथ में लेके ही सारी लड़ाई लड़े, सीधी सी बात है। वो चीनी मिल की लड़ाई हो, चाहे वो जो है न्याय के खिलाफ जहां भी लड़ाई लड़े। मुझे जिला के एसपी साहब पर भरोसा है, मुख्यमंत्री पर भी भरोसा है, और इस बात के लिए भरोसा है कि अब की बार इस लड़ाई में सेंसर बोर्ड का गठन होगा और उन तमाम जो अश्लीलता फैलाते हैं उन सब पर कार्रवाई होगा और उन लोगों को जेल जाना पड़ेगा न्यायालय से। और बिहार के अनिकेत से माफी नहीं मांगना है, वकील साहब से माफी नहीं मांगना है, वो बिहार की जनता जो जिसने तुमको पहचान दिया है, कतई तुमको कोई हक अधिकार नहीं कि उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद करो। सही बात, पर कोई हक नहीं है। उस जनता से तुम लोगों को माफी मांगना है कि आगे हुआ सो हुआ। हम तो इतना भी कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे तुम अश्लीलता नहीं फैलाओगे, मामा चाचा नाना मौसा फूफा इस सबको दोगला शब्द तेगला शब्द का प्रयोग नहीं करोगे, रिश्तों को शर्मसार नहीं करोगे, माफी मांगो। बिहार की जनता से लड़ाई कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा मांग सही है कि नहीं है? बिल्कुल आपका मांग वाजिब है, कानूनी है, और न्यायालय में भी हम लोग ये मांग को रखेंगे और न्यायालय पनिशमेंट भी देगा, उन लोगों को कन्विक्शन भी करेगा, ये पूरी उम्मीद है। चलिए, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस सब के बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके अनिल फंटूसर सब लोग जरूर भेज दीजिए कि सब क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी समाज।